हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है वशीकरण। ये कहानी किसी निशाने पर अपना बल लगाने वाले एक युवक के बारे में है, जिसका नाम आदित्य था। आदित्य को एक रहस्यमय लव टिप्स वाला पुराना किताब मिला जिसमें वशीकरण के बारे में बताया गया था। वह उत्सुकता से वशीकरण की प्रक्रिया को अपनाने का निर्णय लिया ताकि वह अपनी प्रेमिका को पाने में सफल हो सके। आदित्य ने वशीकरण मंत्रों का अध्ययन किया और उन्हें प्रैक्टिस करने लगा। कुछ समय बाद उसकी प्रेमिका उससे रुचिवान हो गई, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी चीज भी हो रही थी। आदित्य की प्रेमिका की आंखों में कुछ अनजाने और डरावने नजर आने लगी थी। रात के समय आदित्य को लगता था कि कोई उसे देख रहा है और उसका दिल धड़कने लगता था। वह महसूस करने लगा कि उसका घर और उसकी प्रेमिका के आसपास कुछ अजीब हो रहा है। एक रात जब आदित्य ने अपनी प्रेमिका के घर को छोड़ने के लिए बाहर जाने का निर्णय लिया, तभी एक अद्भुत घटना हुई। उसकी प्रेमिका अचानक ही उससे रुधिर रेखा की तरह देखती हुई उसके सामने आई और वहां से बाहर निकल गई। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा और अनुभवी जादूगर रहता था। लोग उसे डरावना और अंधविश्वासी मानते थे, क्योंकि वह अक्सर वशीकरण और काले जादू के कामों में लगा रहता था। उसके घर के पास एक पुरानी और डरावनी गुफा थी, जो कि गांव वालों के लिए एक रहस्यमय स्थान था। एक रात एक जवान लड़का गुफा के पास से गुजर रहा था। जब उसने वहां से आवाज सुनी, उसने वहां जाकर देखा तो उसने एक बूढ़े जादूगर को देखा जो किसी को अपने वश में कर रहा था। लड़का डरकर उस जादूगर की ओर देखता रह गया। जब वह जादूगर लड़के को देखता है तो उसने उसे अपने वश में कर लिया। लड़का की आंखों में विचार और इच्छाशक्ति की भावना होती है, जिससे वह जादूगर की आग्रहणीय शक्तियों के प्रभाव में आ गया। लड़का के परिवार वाले उसे खोज रहे थे, लेकिन वहां उन्हें कुछ भी मालूम नहीं हो रहा था। वे लड़के को खोजते खोजते उस गुफा के पास पहुंचते हैं। जब उन्हें गुफा के अंदर देखा तो वे देखते हैं कि वहां लड़का बूढ़े जादूगर के साथ बैठा हुआ है। उन्होंने जादूगर को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें अपने जादू में फंसा दिया। वह लड़का के परिवार को भी अपने वश में करता जा रहा था। लेकिन फिर एक समय आया जब एक विशेष ज्योतिषी ने उन्हें बचाने का उपाय बताया। ज्योतिषी ने उन्हें एक प्राचीन मंत्र बताया, जिससे वे जादूगर के अंधविश्वासी जाल से मुक्त हो सकते थे। लड़का ने मंत्र का जाप किया और जादूगर की शक्ति से छुटकारा पाया। एक बार की बात है, एक गांव में एक जवान लड़का रहता था जिसका नाम अनुराग था। अनुराग बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे और उन्हें सभी पसंद करते थे। एक दिन अनुराग की मां बीमार पड़ गई और वह गंभीर हालत में थी। अनुराग ने देखा कि उनकी मां की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी और चिंता में उसकी सोने की रात्रि खो रही थी। तब एक दिन उसने एक बाबा से मिलने का निर्णय किया जो उसके गांव में रहते थे। बाबा ने अनुराग को एक वशीकरण मंत्र सिखाया और कहा कि उसे इसे रोज एक सुंदर फूल के साथ अपनी मां के चारों ओर घुमाना है और मंत्र का जाप करना है। बाबा ने कहा कि इससे अनुराग की मां की सेहत में सुधार होगा। अनुराग ने बाबा के उपाय को माना और रोज उस मंत्र का जाप करते हुए फूल के साथ घूमने लगा। धीरे धीरे उसकी मां की स्थिति में सुधार होने लगा और वह ठीक हो गई। कुछ दिनों बाद अनुराग को एहसास हुआ कि उसकी मां बाबा के उपाय से नहीं, बल्कि अच्छे चिकित्सकों की सहायता से ठीक हुई थी। उसे खेद हुआ कि उसने वशीकरण का इस्तेमाल किया, जो कि गलत है। एक रात एक अंधेरे जंगल में एक गांव था। वहां का वातावरण भयानक और डरावना था। लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब और अनजान चीजें होती हैं। एक दिन एक युवक नामक रामन गांव के पास वहां के जंगल में एक बुजुर्ग आदमी से मिलता है। बुजुर्ग उसे एक खास प्राणी के बारे में बताता है जो किसी को अपने वश में कर सकता है। रामन को इसके बारे में सुनकर बहुत रोमांचित होता है। बुजुर्ग रामन को एक पुराने मंत्र का उपयोग करने का तरीका सिखाता है। रामन उस मंत्र को सीखता है और उसे अपनी प्रेमिका को वश में करने का सोचता है। रामन को उसकी प्रेमिका का वशीकरण करने का मौका मिलता है और वह उस मंत्र का जादू उस पर अपनाता है। लेकिन जब उसकी प्रेमिका उसके वश में आती है तो वह उससे नफरत करने लगती है और उसका अनुसरण करती है। वह रामन को एक भयानक रूप में बदल देती है और रामन को वही जंगल में भगा देती है। रामन की प्रेमिका का वश में आना उसके लिए भयानक साबित होता है, क्योंकि उसने अपने वश में लाने के लिए जादू का इस्तेमाल किया था। एक बार की बात है, एक गांव में एक युवक राज के नाम से मशहूर था। वह गांव का सबसे अमीर परिवार का लड़का था, लेकिन उसकी दिलचस्पी ज्योतिष और वशीकरण में थी। राज को लोगों की समस्याओं का समाधान करने का बहुत शौक था। एक दिन राज को एक विशेष वशीकरण मंत्र की खोज के बारे में सुना। इस मंत्र का कहना था कि यह किसी को भी अपने वश में कर सकता है। राज ने इसे बड़े उत्साह से अपने लिए आजमाने का निर्णय किया।
वह मंत्र का जाप करने के लिए एक पुराने हवेली में चला गया, जो कि गांव के पास ही था। वहां पहुंचकर राज ने मंत्र का जाप शुरू किया, लेकिन अचानक हवेली के भूतों ने उसे घेर लिया। राज को लगा कि वह अपने मंत्र की वजह से भूतों को उनके आसपास बुला रहा है। उसने उनकी आवाज सुनी, पर उनके साथ कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर राज ने मंत्र का जाप बंद कर दिया, लेकिन बार बार उसे भूतों की आवाज सुनाई देती रही। धीरे धीरे राज का मन पागल होने लगा। वह उन भूतों के साथ दिन रात जूझता रहा, पर उनका कोई पता नहीं चला। अंततः उसकी आत्मा ने उसे छोड़ दिया और उसका शव हवेली के अंदर ही मिला। गांव के लोग बताते हैं कि राज की आत्मा अब भी उसी हवेली में घूमती है और वहां अब कोई भी जिंदा इंसान नहीं जाता। अमित और सोनिया एक बहुत ही खुशहाल जोड़े थे। दोनों की प्रेम कहानी जैसी कोई नहीं थी। लेकिन एक दिन अमित की एक दोस्त ने उन्हें एक वशीकरण मंत्र के बारे में बताया। वह कहता था कि इस मंत्र का इस्तेमाल करके आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। अमित ने पहले उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी रुचि बढ़ने लगी। उसने सोनिया को वश में करने का सोचा। वह ने वशीकरण मंत्र का इस्तेमाल किया और सोनिया को अपने वश में किया। शुरुआत में सोनिया ने खुशी खुशी अमित की हर बात मानने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आत्मा में एक अजीब सी बदलाव आने लगा। उसके चेहरे पर अब चिंता और दुख छाया रहने लगा। अमित ने इसे ध्यान नहीं दिया और वहीं जीने लगा। लेकिन एक रात जब वह अपने कमरे में आया तो उसने सोनिया को उसके साथ देखा। वह अपने आप को बदल चुकी थी। उसकी आंखों में अब कुछ और था। वह अमित के पास आए और उसने कहा, तुमने मुझे वश में किया, अब तुम्हें मुझे अपने साथ जाना होगा। अमित दर्पण में देखता है, वह अपनी प्रेमिका के साथ खड़ी है, लेकिन उसकी प्रतिबिंब नहीं है। उसकी हाथ में वही वशीकरण मंत्र की किताब है। उसका साया उसे अपनी ओर खींच रहा है और वह अमित की ओर मुस्कुराने लगी है। अब तुम्हें मेरे साथ हमेशा के लिए रहना होगा, उसने कहा, और उसके बारे में एक भयानक हंसी उसके मुंह से निकली। अमित का दिल दरिया गया, लेकिन उसका ध्यान उसकी प्रेमिका की तरफ चला गया, जिसका साया अब उसके सिर पर पड़ रहा था। उसने वही मंत्र फिर से पढ़ा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसकी प्रेमिका का वायु उसके गर्दन के करीब पहुंच गया और उसने उसे एक हानिकारक चीरा जोर से लगाया। अमित के चीखने की आवाज को सुनते ही पड़ोस के लोग उसके कमरे की ओर दौड़े, लेकिन जब वे अंदर पहुंचे तो वहां सिर्फ एक ही व्यक्ति था, और वह था अमित, अपने ही हाथों से प्रेमिका के गले को मारता हुआ। इसके बाद से वह जगह कोई भी नहीं जाता है। एक गांव में रहने वाला एक युवक था, जिसका नाम विक्रम था। विक्रम बहुत ही आत्मविश्वासी और हौसलेमंद था। एक दिन उसने एक पुरानी किताब में वशीकरण के बारे में पढ़ा। उसने सोचा कि वह अपनी प्रेमिका को वश में कर सकता है। बिना किसी जांच और सोच के वह वशीकरण मंत्र का इस्तेमाल करने का निश्चय किया। एक रात विक्रम ने अंधेरे में अपनी प्रेमिका के घर के बाहर एक कट्टे पेड़ के नीचे बैठकर मंत्र का जाप करना शुरू किया। धीरे धीरे वह मंत्र पढ़ते हुए गहरे अंधकार में खो गया। बारिश की बूंदें गिर रही थी और हवा चिलचिला रही थी। अचानक एक भयंकर आवाज सुनाई दी और विक्रम का दिल धड़कने लगा। धीरे धीरे उसके आसपास अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। वह बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। फिर अचानक उसने अपनी प्रेमिका के सामने एक रूप देखा, जो कि भयंकर था। वह उसकी तरफ आ रहा था। उसकी आंखों में आग जल रही थी और मुख पर हंसी थी। विक्रम डर के मारे थर थर कांप रहा था। वह जानता था कि वह अब कभी भी अपनी गलती का पछतावा नहीं कर पाएगा। उसने देखा कि उसकी प्रेमिका का रूप उसके पास आ रहा है, और तभी वह आवाज सुनाई दी, तुम्हें मेरे बलिदान का बदला मिलेगा। उस दिन के बाद से विक्रम का पता नहीं चला। गांव के लोग कहते हैं कि रात के समय वह घर के पास कट्टे पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाई देता है और अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह अब भूत बन चुका है, जो किसी को भी डरा सकता है। जब रात के अंधेरे में चांदनी की रोशनी बिखरती है, तो अनजाने से ही एक अजीब भयानक वायु बनती है। यह उस समय की कहानी है जब एक युवक ने वशीकरण के चक्र में खुद को फंसा देखा। वह युवक अजय एक सामान्य शहर के रहने वाला था। उसकी जिंदगी में एक नई प्यार की कहानी शुरू हो गई थी। उसका प्यार मीना एक सुंदर लड़की थी, जिसकी मुस्कान उसके दिल को चूम रही थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, अजय को एक अजीब सा अवसाद महसूस होने लगा। वह मीना के बिना रह नहीं पा रहा था। एक दिन अजय ने एक पुरानी किताब में एक वशीकरण मंत्र का उल्लेख देखा। वह मानता था कि यह मंत्र उसे अपने प्यार को वापस पाने में मदद कर सकता है। बिना किसी सोचे समझे उसने मंत्र का जाप शुरू कर दिया। पहले कुछ दिनों में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन फिर अजय को एहसास हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है।
मीना के व्यवहार में एक अजीबीत आ गई थी, जैसे वह किसी अन्य का दिखने लगी थी। अजय को अपने किए की पछतावा होने लगा, लेकिन उसने और बढ़ाया ना था। उसका मन हमेशा उस वशीकरण मंत्र पर रहता था। एक रात जब अजय सो रहा था, उसने खुद को एक अजीब और डरावने सपने में पाया। उसने देखा कि एक भूतिया रूप में उसकी जिंदगी का पीछा कर रहा है, मानता हुआ कि अजय ने उस वशीकरण मंत्र को छोड़ देना चाहिए। अजय डर से उठ गया, लेकिन वह अभी भी उस मंत्र के प्रभाव में था। जब वह मीना के पास गया तो उसने महसूस किया कि कुछ बिल्कुल ठीक नहीं है। मीना की आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे वह किसी और की हो रही हो। फिर उसने वही भूतिया रूप में उस सपने की याद की और समझा कि वह मंत्र ने उसके साथ कुछ खास किया है। अजय की जिंदगी अब एक विषाद से भरी रात्रि बन गई थी, जिसमें उसकी मीना के साथ की हुई यारी का अस्तित्व ही नहीं था। उसने महसूस किया कि वह वशीकरण के जादू में फंस चुका है, जिससे उसका प्यार उससे दूर होता जा रहा था। वशीकरण के अजीब और डरावने सपने ने अजय की जिंदगी को एक नया रूप दिया, जिसमें वह अपने प्यार की तलाश में हर जगह भटकता रहा, पर उसे वह कभी नहीं मिला। एक गांव में एक युवक था, नाम विक्रम। वह एक सुंदर लड़की नीलम से प्यार करता था, लेकिन नीलम के पिता एक तांत्रिक थे और उन्होंने अपनी बेटी का वशीकरण कर लिया था। विक्रम को नीलम की आवाज सुनाई दी, विक्रम, मुझसे दूर रहो, मेरे पास कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन विक्रम अपने प्रेम में अंधा था। एक रात नीलम की आवाज से उसका मन बेहक गया और वह उसके घर के पास चला गया। घर के अंदर वह नीलम के पिता को देखा, जो एक काले कपड़े में थे और उसके सामने एक ज्वालाबाजी थी। विक्रम ने देखा कि नीलम चूड़ियों में बंधी हुई है और वह उसके पिता के वश में है। नीलम की आंखों में डर था, लेकिन विक्रम उसके पास जाकर कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन उसके बोलते ही नीलम के पिता ने उसे एक नजर मारी और उसका मुंह बंद हो गया। वह अब अपनी हरकतों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। नीलम के पिता ने उसको वश में किया था। विक्रम का जीवन अब हॉरर की ओर मुड़ चुका था। वह नीलम के पास न जा सकता था, न उसे छोड़ सकता था। वह एक अजीब सी शक्ति के चंगुल में फंसा हुआ था, जिसके सामने उसकी सारी शक्ति बेकार थी। और वहीं उसी गांव में एक और शख्स, राजनाथ, जो एक प्राचीन तंत्रिक था, उसकी मदद के लिए आया। राजनाथ ने एक विशेष मंत्र का जाप किया और नीलम के पिता का अंधविश्वास का नशा तोड़ा। उस घड़ी विक्रम को अपनी सारी शक्ति वापस मिली और वह नीलम को छुड़ा सका। लेकिन उसके अनुभव ने उसे सिखाया कि कभी कभी प्रेम में अंधाधुंध हो जाने से आप खुद को खो सकते हैं, और उसे होश में लाने के लिए आपको बड़े संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। एक गांव में एक युवक राजकुमार रहता था। उसके पास एक बड़ा और विशाल घर था, लेकिन उसकी आत्मा उदास और भयानक थी। लोग कहते थे कि राज के घर में कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन कोई सटीक जानकारी नहीं थी। एक दिन राजकुमार को अपने पुराने दोस्त विनोद ने मिलने आया। विनोद ने कहा, राज, मुझे तेरे घर में आज कुछ अजीब लग रहा है। राज ने कहा, हाँ, मुझे भी वही लगता है। विनोद ने कहा, क्या हम एक जांच कर सकते हैं? राज ने स्वीकार किया और दोनों घर की जांच करने लगे। जब वे उसके पुराने कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी किताब पड़ी थी। विनोद ने उसे खोला और उसमें लिखे शब्दों को पढ़ा। वशीकरण की शक्ति उस आत्मा को अपने वश में कर सकती है जो इस पुराने घर को उदासीन बना देता है। राजकुमार और विनोद ने देखा कि वे पुराने कमरे में आत्मा का बसेरा था। उन्होंने देखा कि वह आत्मा एक औरत के रूप में प्रतीत होती थी, जो किताब के पन्नों में प्रवेश किया था। विनोद ने वशीकरण मंत्रों का उपयोग किया और उस आत्मा को अपने वश में करने का प्रयास किया। धीरे धीरे आत्मा की शक्ति कम होती गई और वह आत्मा उनके सामने व्यक्त होती गई। औरत आत्मा ने कहा, मुझे यहाँ से मुक्त करो, मेरी आत्मा को शांति मिले। राज और विनोद ने उसकी मदद की और उसे मुक्त कर दिया। उनके घर में फिर से खुशहाली की खुशबू फैल गई। इस घटना ने लोगों को ये सिखाया कि शक्तिशाली वशीकरण अगर गलत तरीके से किया जाए तो ये किसी की भी जिंदगी को बिगाड़ सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि हम जिस तरह की शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं, उसका उपयोग सही होना चाहिए। अगर आपको हमारी वशीकरण की कहानी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।